हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं ये मोस्टली बिगिनर्स जो भी होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको डीएनएस या नेम सर्वर के बारे में पता नहीं होता। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों की जो डोमेन है वो होस्टिंगर के ऊपर है तो आपने होस्टिंग सी पैनल की परचेज की है, नेम चिप से परचेज की है या किसी भी और होस्टिंग प्रोवाइडर से आप लोगों ने सस्ती होस्टिंग परचेज कर ली है या लोकल होस्टिंग परचेज कर ली है, तो अब आप लोगों ने डीएनएस को या नेम सर्वर को कैसे चेंज करना है, इसमें कितना टाइम लगेगा। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को ऐड ऑन डोमेन के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास ऐड ऑन डोमेन का ऑप्शन है तो वो आप लोगों ने कैसे ऐड करनी है और उसके नेम सर्वर आप लोगों ने कैसे चेंज करनी है। थर्ड ऑप्शन के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने होस्टिंगर के अलावा नेम चिप से अपनी होस्टिंग को परचेज कर लिया है और आपकी डोमेन होस्टिंगर के ऊपर है तो कैसे आप लोगों ने उसके नेम सर्वर चेंज करने हैं। तो इस सारी वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेम सर्वर क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। आप कहीं से भी होस्टिंग परचेज करते हैं तो आप इजीली नेम सर्वर्स को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़्यादा टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने अपने होस्टिंगर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपके सामने अब देख सकते हैं कि मेरे पास एक होस्टिंग प्लान चल रहा है और आप लोगों ने यहाँ पे डोमेन का जो पोर्टफोलियो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डोमेन्स के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे डोमेन के पोर्टफोलियो में आ गया हूँ। अब मुझे किस डोमेन को ऐड करना है वो मैं यहाँ पे ziatechdigital.com को ले लेता हूँ। मैं इसके मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैनेज के ऊपर क्लिक करते ही अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे जैसे ही डीएनएस या स्लैश नेम सर्वर्स के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंगर के नेम सर्वर यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हम जब ये डोमेन किसी और होस्टिंग में ऐड करते हैं तो ये ऐड नहीं होगी जब तक हम इसके नेम सर्वर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए अब हमें एक टेस्टिंग करनी होगी। मैं आप लोगों के लिए एक डेमो होस्टिंग परचेज करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से कहीं और होस्टिंग में अगर अपने डोमेन को प्राइमरी डोमेन जो होती है आपकी उसको ऐड करते हैं तो क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किस तरह से आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। अब मैं एक लोकल सी पैनल होस्टिंग में आ चुका हूँ जो कि मैं एक डेमो पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग जब अपना एक होस्टिंग परचेज करेंगे, नेम चिप से करें या कहीं से भी परचेज करें, तो आप लोगों ने अपने डोमेन को प्राइमरी डोमेन को कैसे ऐड करना है। हम यहाँ पे ऑर्डर न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे उनके कुछ प्लान्स नजर आएंगे। मैं इनमें से कोई एक प्लान को ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझने के लिए, अगर आप लोगों ने पहले से ही डोमेन खरीद रखा है और आपका डोमेन होस्टिंगर के ऊपर है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब आप लोगों ने यहाँ से अपना डोमेन नेम कॉपी करना है और थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें यह है कि आपको न्यू डोमेन यहीं से खरीदना होगा जो कि आपने नहीं खरीदना, और सेकंड ऑप्शन के अंदर आपका जो डोमेन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इसी वेबसाइट के ऊपर जो कि आपको नहीं करना। और यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर है कि आपके पास पहले से ही डोमेन है और आप उसी का ही यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो अपना डोमेन था वो कंट्रोल मतलब कि वी प्रेस करना है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आपने कमांड वी प्रेस करना है। आपने सिर्फ अपने डोमेन का जो नेम है वो आपने इंटर करना है, साथ में आपने एक्सटेंशन ऐड नहीं करनी जो कि .com होती है या .net होती है। एक्सटेंशन आप लोगों ने जस्ट आगे यहाँ पे कॉम या अपने यहाँ पे डाल देनी है, इसके आगे आपने कोई भी डॉट वगैरह नहीं लगाना और आपने यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये तमाम के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी लोकल होस्टिंग आप परचेज करना चाहते हैं सी पैनल वाली कहीं से भी परचेज करें। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही अब आप लोगों ने इसका ऑर्डर प्लेस कर देना होता है कहीं से भी अगर आप लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ कि ये सी पैनल के अंदर आपकी जो प्राइमरी डोमेन है वो कैसे ऐड होती है और उसके नेम सर्वर आप लोगों ने कैसे चेंज करने हैं। ओके दोस्तों, हमारी यहाँ पे सर्विस परचेज हो गई है। अब असल काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप लोगों ने किस तरह से नेम सर्वर को चेंज करना है, आपकी ईमेल के ऊपर आपको नेम सर्वर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन टू सी पैनल कर लेना है। या अब यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अगर हम आते हैं यहाँ पे हमारा SSL वगैरह यहाँ पे कोई भी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमारे जो वेबसाइट है वो कनेक्ट ही नहीं है होस्टिंग के साथ। हमारा जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट ही नहीं है। अब ये हमने कैसे करना है यही चीज़ तो मैंने अब आप लोगों को समझानी है, ठीक है। तो इसके जो नेम सर्वर है वो कुछ इस तरह से हैं। अगर आप नेम चिप से अपना सी पैनल परचेज करते हैं तो इसके और टाइप के होंगे, लेकिन होंगे कुछ इसी तरह के जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अच्छा, कॉपी करने के बाद अब आप लोगों ने होस्टिंगर में चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे चेंज नेम सर्वर्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद चेंज नेम सर्वर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और सबसे पहला जो नेम सर्वर है वो आप लोगों ने रिमूव करके और पेस्ट कर देना है जो आपको नेम सर्वर मिलेगा, ठीक है। जो भी आप सी पैनल परचेज करोगे कहीं से भी करोगे उसका नेम सर्वर आप लोगों ने कुछ इसी तरह से पेस्ट करने हैं, ठीक है।
तो ये देखें नेम सर्वर हम यहाँ पे हम नेम सर्वर यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। 2 नेम सर्वर हमें मिले थे, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको 24 आवर्स लग सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो सी पैनल या जो सर्वर जो होस्टिंग अच्छी होती है वहाँ पे आपको 24 आवर्स का वेट नहीं करना पड़ता। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका जो डोमेन है उसके अंदर ऐड हो जाता है और आप उसके अंदर अपने SSL वगैरह को स्टार्ट करके अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने इसके जो देखे नेम सर्वर को चेंज कर दिया है। एक बार मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो DNS हैं, जो आपने नेम सर्वर यहाँ पे लगाए हैं, वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ, ठीक है। अब हम अपने सी पैनल में आ चुके हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो को भी पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट भी कर लेता हूँ कि हमारे जो DNS है वो अच्छी तरह से लग जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जो मेरे अभी जहन में आ चुकी है, जो कि मैं आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी समझूंगा कि आप लोगों ने अपना जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे कॉपी कर लेना है। आप या कॉपी कर लें या लिख लें, जो भी आपका दिल करे। उसके बाद आप एक न्यू टैब में चले जाएं और यहाँ पे आप लोगों ने DNS चेकर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेना है तो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी dnschecker.org। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये उन बिगिनर्स के लिए है जो लोग देखना चाहते हैं कि हमारे नेम सर्वर्स अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, या जिनकी अभी भी कोई दिक्कत या परेशानी आएगी। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि अपना डोमेन नेम लिखना है। इसके साथ आप लोगों ने कोई भी HTTPS या किसी भी तरह का आप लोगों ने नहीं लिखना। बस आप लोगों ने यहाँ पे अपना डोमेन नेम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जो ले लेना है वो NS ले लेना, ठीक है। NS का मतलब है नेम सर्वर। उसके बाद आप इसको मतलब कि सर्च करेंगे। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो नेम सर्वर हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। हमारे नेम सर्वर यहाँ पे लग चुके हैं, ये आप देख सकते हैं सारी जगह पे ये डन हो गया, चेक मार्क आ चुका है। अब हमें अपना SSL को एक्टिवेट कर लेना है। SSL को एक्टिवेट करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉक है वो ओपन लॉक आपको शो हो रहा है। यहाँ पे SSL अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। आप इसके ऊपर भी क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और तरीका बता देता हूँ। ये नेम चेप के ऊपर भी आपको इसी तरह से अपने SSL को एक्टिवेट करना है। SSL के ऊपर आपने चले जाना है, SSL/TLS स्टेटस के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना SSL शो होगा। ये देखें कि ये यहाँ पे रेड फ्लैग आपको शो हो रहा है, मतलब कि रेड लॉक आपको नज़र आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर चेक लगा देना है। तो ऑल चेक करने के बाद आपने रन ऑटो SSL के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा SSL यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमारा SSL यहाँ पे हो गया है। जैसे ही हमने नेम सर्वर को चेंज किया, कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारा SSL भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब हम इजीली, अब यहाँ पे देखिए लॉक लगा हुआ आ गया। अब हम इजीली इसके ऊपर अपना वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, कोई भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करें, कोई टेम्पलेट, कुछ भी इसके ऊपर करना चाहते हैं आप इजीली कर पाएंगे। अब ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों की जो डोमेन है वो कहीं और से आप लोगों ने इसके अंदर होस्टिंग के अंदर ऐड की हुई है और अब आप लोगों ने एक और डोमेन होस्टिंगर से परचेज कर ली है, तो अब आप लोगों ने ये और डोमेन इसमें कैसे ऐड करनी है। उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे यहाँ पे डोमेन्स के अंदर, डोमेन पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे। अब हमारे पास एक डोमेन और हमें यहाँ पे शो हो रही है जिसका नाम है nimi.shop के नाम से, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर मैनेज क्लिक करूँगा। अच्छा, मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके भी हम यहाँ पे DNS नेम सर्वर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके जो नेम सर्वर हैं वो यही होस्टिंगर वाले चल रहे हैं, अभी आपने गौर से देखना है, ठीक है। अब जिसकी तो एक डोमेन थी वो मैंने आपको प्राइमरी जो डोमेन थी वो ऐड करना बता दिया कि प्राइमरी डोमेन आप लोगों ने कैसे ऐड करनी है, ठीक है। ये देखिए आपकी प्राइमरी डोमेन ऐड भी हो गई है और नेम सर्वर चेंज करने का प्रोसेस भी मैंने आपको सारा बता दिया कि आप इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। अब ये उन लोगों के लिए जो थोड़े से एडवांस हैं, अगर वो इसके अंदर एक मज़ीद डोमेन ऐड करना चाहते हैं, डोमेन उन्होंने होस्टिंगर से अब ख़रीदी है और उनकी पहले जो होस्ट सी पैनल था उन्होंने कहीं और से ख़रीदा है, अब उसके तो नेम सर्वर पहले से ऑलरेडी वो चल रहे हैं। अब एक नई डोमेन के नेम सर्वर आप लोगों ने कैसे चेंज करने हैं मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डोमेन्स में चले जाते हैं, डोमेन्स में जाने के बाद अब हमने एक नया डोमेन यहाँ पे अगर डालना है तो क्रिएट ए न्यू डोमेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वही डोमेन हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो डोमेन है वो इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आप ये नेम चिप के ऊपर करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे ऐड हो जाए और हो सकता है वहाँ पे ऐड ना हो। तो जब आपने इसके अंदर ये डोमेन ऐड कर दिया, हमारा मेन डोमेन तो वही
नहीं था जो हमने पहले ऐड किया। अब ये हमने जो अपना सेकंड डोमेन जिसको हम कहते हैं ऐड डोमेन या ऐड ऑन डोमेन हमने ऐड किया, अब इसके नेम सर्वर भी हमें उसी तरह से ही चेंज करने हैं, ठीक है। अगर हम चले जाते हैं टूल्स के ऊपर जाते हैं, टूल्स के बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम चले जाते हैं एसएसएल के अंदर, और एसएसएल के अंदर आप देखेंगे तो इस डोमेन के ऊपर भी एसएसएल काम नहीं कर रहा होगा और ये रेड फ्लैग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है, वही सेम चीज़ें हैं कि आपको अगेन से जाना है, चेंज नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करना है, चेंज नेम सर्वर के ऊपर फिर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नेम सर्वर ऐड कर लेने हैं जो भी आपकी होस्टिंग के होंगे, जो जहाँ से भी आपने होस्टिंग को परचेज़ किया होगा वो ईमेल आपको आ जाएगी, ईमेल के अंदर आपको डीएनएस जो है वो मिल जाएंगे, नेम सर्वर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लेने और कॉपी करके जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूं इसी तरह से आप लोगों ने ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर अगर आपका होस्टिंग वहां पे अच्छा हुआ या फास्ट हुआ तो फिर वो आपका यहाँ पे जो नेम सर्वर है वो अपडेट हो जाएगा। अब हमने दूसरी डोमेन के भी नेम सर्वर ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। कुछ ही मिनट्स के अंदर इसका एसएसएल भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसका एसएसएल कैसे एक्टिवेट करना है, वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे भी जिनका एक्टिवेट है उनके यहाँ पे ग्रीन आपको लॉक नज़र आ रहे हैं, इसका रेड लॉक नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे चेक लगाएंगे और यहाँ पे ऑटो एसएसएल को ऑन कर देंगे तो ये देखेंगे आपको नेम चिप के अंदर भी मिल जाएगा, जितने भी सी पैनल होस्टिंग है उनके अंदर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ आपको मिनट्स यहाँ पे वेट करना है, 2 मिनट्स के अंदर ही आपका ये जो एसएसएल है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके गाइज, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने नेम चिप से अपनी होस्टिंग को परचेज किया है तो उसके लिए आपने नेम सर्वर कौन से लगाने हैं। तो आप लोगों ने उसी तरह से डोमेन पोर्टफोलियो में जाना है और जिस डोमेन के आप लोग नेम सर्वर चेंज करना चाहते हैं उस डोमेन के आगे आपको मैनेज मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डीएनएस नेम सर्वर्स के ऊपर जाना है। आप लोगों ने नेम चिप के नेम सर्वर ऐड करने जो कि आपके सामने यहाँ पे हैं और ये आपको होस्टिंग वाले जो नेम सर्वर हैं वो ऐड कर लेने हैं। आप लोग यहाँ से इसी तरह से कॉपी करेंगे। ये नेम चिप के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग नेम चिप से ही अपनी होस्टिंग को परचेज करते हैं, जो इंटरनेशनल होस्टिंग यूज करते हैं, ये उनके लिए आपने इसी तरह सेम टू सेम कंट्रोल वी करना है और आप लोगों ने अपना जो नेम सर्वर है वो यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, दोनों के दोनों जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये कॉपी करने के बाद और ये देखें हमने यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है क्योंकि अब सेकंड बार हम चेंज करें तो कुछ इस तरह से आएगा, आपने चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे आपके जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। आपने इस तरह से यहाँ पे नेम सर्वर को चेंज कर देना है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आपने किस तरह से नेम सर्वर को चेंज करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एसएसएल इस डोमेन के ऊपर भी एक्टिवेट हो चुका था, हमने इसके अभी नेम सर्वर भी चेंज कर दिए हैं। अब हमने इसके अंदर नेम अपने जो इसके नेम सर्वर हैं नेम चिप के वो लगा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने इसी के सर्वर दोबारा लगाने हैं होस्टिंगर के, उसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस है। आपने चेंज के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर वाला ऑप्शन जो है यूज़ होस्टिंगर नेम सर्वर रेकमेंडेड के ऊपर आपने क्लिक करके और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देखें जी आपका जो बाय डिफॉल्ट नेम सर्वर जो होस्टिंगर की तरफ से लगे हुए थे अब वही यहाँ पे लग जाएंगे। अब इसी को आप होस्टिंगर की ही होस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स के साथ समझा दिया। ये देखें अब होस्टिंगर के ही बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नेम सर्वर लग गए हैं जो कि आपके सामने है। मैंने सारा प्रोसेस एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कवर कर लिया है, सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आप किस तरह से डीएनएस नेम सर्वर को चेंज कर सकते हैं। लाइव आपके सामने आपको करके भी दिखाया कितना टाइम लगता है, कहाँ पे आप लोगों ने जाकर चेक करना है कि आपके जो नेम सर्वर है वो चेंज हो चुके हैं या नहीं हुए, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम या परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहती है, आप इन वीडियोज़ को देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखिए इजाज़त और अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।